जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CRT टेस्ट 17 का जो ऑनलाइन मोड टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो पेपर एक एक घंटे का हो रहा है। एक एक घंटे के बाद जो भी आपका दिन के 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक होगा और 11 बजे आप लोगों का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसी रात को आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। स्टेट रैंक और सेंट्रल रैंक दोनों रैंक आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, एनालिसिस करिए कि क्या आप लोग रिवाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो रिवाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आप लोग का टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चैप्टर को रिवाइज कर देंगे। और इसमें क्या है, एक दिन फिजिक्स, दूसरे दिन केमिस्ट्री और तीसरे दिन क्या होगा आपका बायोलॉजी का रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या दिया मिशन नीट 25 के लिए। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए भैया देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो का दिया हुआ, फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। यहाँ पे Kc इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे, तो देखो भैया क्या करना हमको है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है इसका मतलब सर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो रहा है, Kc विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, Kc विल इंक्रीज विथ द डिक्रीज इन वॉल्यूम। Kc डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन वॉल्यूम। एकदम सही है, Kc की वैल्यू वॉल्यूम के साथ चेंज पे डिपेंड नहीं करती है। यही आपका सबसे करेक्ट आंसर आपका होगा। Kc में इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं भैया, यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करने पर Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं हम लोग है टू क्वेश्चन की। देखिए दिया हुआ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है 1 × 10⁻20, मतलब Kc की वैल्यू दे दिया एट 300 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू दे दिया। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज। तो बताओ भैया इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, एक जो फार्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस ऐसे -2.303 RT, क्या बोलते हैं हम लोग, RT log Kc। अब देखो भैया यहाँ पर -2.303, आर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, जूल दिया हुआ है। तो जूल की मतलब क्या करेंगे 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है 300 दे दिया है। लॉग Kc की वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ दिया हुआ है 1 × 10⁻20। अब log A × V क्या होता है, log A प्लस log B होता है। तो log 1 इन प्लस log 10⁻20, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे log 10⁻20 क्या होगा आपका, यहाँ पे 20 log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखो यहाँ पे किलो जूल में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग 1000 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड भी कर देंगे यहीं पे, ठीक। तो जो हमारी वैल्यू जो हमारी आएगी, हमारा आएगा क्या, डेल्टा G की वैल्यू -114.8 क्या आएगा किलो जूल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -115 किलो जूल। क्या हुआ, किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आएगा क्या, निगेटिव में फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। बताएं भैया, चलिए भैया आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन में,
थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट आपसे दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एकदम सही है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एकदम आपका सही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी, ठीक, फॉर एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एकदम सही है। केसी मतलब क्या, जब हम लोग केसी वैल्यू तब बढ़ेगी जब क्या होगा, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जब हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीजेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखो क्या दिया भैया, दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ फॉर द डिसप्रपोर्शनिएशन ऑफ HgCl2 इंटू Hg प्लस एंड HgCl3। देखो भैया HgCl2 किसमें चेंज हो रहा है भैया बताओ, HgCl माइनस में, और क्या हो रहा है आपका HgCl3 माइनस। कहने का सेंस ये हो कि HgCl2 इंटू इसमें एंड इसमें चेंज हो जा रहा है। तब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे ना लिखे, हम ऐसे लिख दें, HgCl2 किसमें चेंज हो जा रहा है, HgCl3 माइनस में। ठीक है ना, HgCl2। चलो भैया देखो HgCl2 यहाँ पे दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे HgCl माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, HgCl3 प्रोडक्ट के बाद दिया हुआ है। देखो भैया तो यहाँ पे क्या है, ये इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो HgCl2 यहाँ सॉरी HgCl प्लस है, HgCl3 क्या है यहाँ पे माइनस है। अब देखो भैया यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या, इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं जो नया हमारा Kc डैश बनेगा वो क्या होगा आपका K2, तो देखो हमारा सेम था K2 अपान ये क्या हो जाएगा आपका K1 हो जाएगा। अब जब K2 की वैल्यू देखेंगे तो 9.0 दिया हुआ है, K1 की वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू 10⁶, काट दीजिए भैया 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 1 मोल ऑफ N2 इज मिक्स्ड विथ 2 मोल ऑफ H2 इन ए 4 लीटर वेसल्स में दिया हुआ है। ठीक है भैया, अब क्या पूछा गया है कि 50% ऑफ द N2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3 बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दिया हुआ है। व्हाट विल बी द Kc फॉर द, इस इक्वेशन के लिए पूछ रहा है Kc की वैल्यू। पहले हम इसको देखें, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हम लोग T इज इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा सॉरी कितना दिया 1 दिया हुआ है, इसके 2 मोल दिए हुए। ठीक, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात 50% पे, मतलब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कितना है 50% है। इसका मतलब ऐसा कितना होगा 0.5, 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 हो जाएगा। 2 माइनस, अब देखो 3 इंटू क्या करेंगे 0.5। ठीक, अब देखो यहाँ पे यहाँ क्या होगा 50%, तो 2 इंटू 0.5। ठीक, तो याद हो भैया कितना आ जाएगा 0.5, यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.5 0.5, यहाँ कितना होगा आपका 1.0। अब देखो भैया पहले Kc की वैल्यू निकाल, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 अपान वॉल्यूम कितना दिया है, देखो यहाँ पे 4 लीटर सबके लिए दिया हुआ है, 1 अपान 4 का क्या होगा स्क्वायर अपान, इसके निकालें तो क्या होगा 0.5 अपान 4, इसका कितना 0.5 अपान 4 का क्या हो जाएगा क्यों। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो भैया
यहाँ क्या हो जाएगा 1/16 और यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे इसलिए दें इंटू 0.5 इंटू 0.5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 की पावर 3 ठीक। तो 4 इंटू 4 तो 16 तो 4 चौका 16 16 चौका 64। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16 चौका 64 गुणे 4 256 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0। केसी की वैल्यू कितना आ गया 256 आ गया। अब इसका नया केसी की वैल्यू पूछ रहा है तो केसी डैश इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या किया है इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया है और 2 से क्या कर दिया है इसमें डिवाइड कर दिया है तो 1/KC और रूट क्या कर दिया है यहाँ पे या 1/2 कर दिया है तो 1/256 कर देंगे तो नया जो केसी डैश की वैल्यू आएगी 1/16 हो जाएगा। ठीक। तो देखो भैया कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको हमको करना था। चलिए भैया आगे देखिए क्या दिया हुआ 6 क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। क्या दिया है, फर्स्ट बात करेंगे द रिएक्शन क्वांटिटी QC इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ QC एंड KC। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, ये जो हमारा क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि प्रेडिक्टिंग करते हैं क्या QC एंड KC के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट सेकेंड बोल रहा है QC इज लेस देन KC नेट रिएक्शन गोज टू राइट टू लेफ्ट। नहीं भैया, अगर KC की वैल्यू ज्यादा है QC से तो क्या होगा लेफ्ट टू राइट होता है, और अगर QC की वैल्यू ज्यादा है KC से तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा आपका, यहाँ लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो QC और KC के बराबर है तो नो नेट रिएक्शन अकर, नहीं भैया नो नहीं, नेट रिएक्शन आपका क्या होगा अकर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग हैं 7th क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया 7th क्वेश्चन में, देखो विच ग्राफ विल शो इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे और रेट और टाइम के बीच में जब ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो याद रखिएगा यही जो हमारा ग्राफ होता है रेट और टाइम के बीच में बात करेंगे तो यही क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ इसको बोलते हैं RF और इसको बोलते हैं क्या RB। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे RF RB के बराबर हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और यहां से जो ग्राफ हमारा जाएगा ऐसे ग्राफ ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू कम होती है और रेट ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे RF RB के बराबर हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यही थर्ड इधर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करेंगे हम लोग 8 क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KP ग्रेटर देन KC। KP ग्रेटर देन KC तब होगा जब डेल्टा NG ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0 होगा। आओ देखते हैं, यहाँ देखो प्रोडक्ट की साइड में 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो डेल्टा NG इसकी निकालेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग गैस ही मानते हैं, तो 2 - 4 कितना जाएगा -2। यहाँ देखो डेल्टा NG निकालेंगे आप तो क्या होगा 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 और 2 है तो डेल्टा NG इसका निकालेंगे तो 1 - 2 माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 है यहाँ 2 है तो डेल्टा NG निकालेंगे तो यहाँ 3 - 2 क्या होगा +1 हो जाएगा। तो देखो डेल्टा NG की वैल्यू यहीं पे क्या हो रहा है पॉजिटिव में है, इसका मतलब KP फोर्थ के लिए KP ग्रेटर देन KC हो जाएगा, किसके लिए फोर्थ ऑप्शन के लिए। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलो भैया आइए बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, एट 550 केल्विन मतलब 550 केल्विन पर KC की वैल्यू दिया हुआ आपका यहाँ 10⁴ मोल पर लीटर दिया हुआ है, ये इक्वेशन है। एट इक्विलिब्रियम बात करेंगे ऑब्जर्व, ये यहाँ पे दिया हुआ है x = 1/2 y = 1/2 z। व्हाट विल बी द z
इन द मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। देखो भैया, अगर हम लोग Kc की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, Z अपान X और क्या हो जाएगा आपका Y, मतलब Z का कंसंट्रेशन अपान X इंटू Y का कंसंट्रेशन। अब यहाँ Kc की वैल्यू दिया हुआ है 10⁴, और हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो Z की वैल्यू निकालना है, तो Z हो जाएगा आपका यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2Z, तो 1/2 इंटू Z हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या दे दिया है 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू Z हो जाएगा। ठीक, देख लो भैया, और यहां से एक से Z कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2/Z हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा 2/10⁴ हो जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। देख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताएं सर आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए सर बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ठीक, एकदम सही है। एट इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपन RT, एकदम सही है। एक NCERT का पॉइंट है, एकदम आपका सही आंसर है। इसलिए बोलेंगे हम लोग 10 में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट दोनों आपके सही हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया बात करते हैं ग्रामीण क्वेश्चन की। देखोगा Kp अपान Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kp एंड Kc की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो भैया Kp इज इक्वल टू क्या होता है Kc RT की पावर क्या बोलते हैं हम लोग हैं डेल्टा Ng। तो देखो भैया यहाँ पे निकालेंगे तो लिख दें हम लोग क्या, Kp अपान Kc इज इक्वल टू RT, और डेल्टा Ng निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू 2 और 2 + 1 3, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 मतलब क्या होगा 1/RT हो जाएगा। ठीक, तो Kp अपान Kc इज इक्वल टू 1/RT, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की। देखो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट को ऐड कर रहे हैं टू सॉलिड एंड लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम विल काज, मतलब क्या, अगर सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड में जाएंगे तो आपको बताना है कि यहां अगर हम लोग क्या करें, हीट और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो, और लिक्विड की वैल्यू क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो देखो अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज नहीं भैया, गलत हो जाएगा। टेम्परेचर राइज तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर फॉल नहीं, बढ़ाएंगे तभी तो क्या सॉलिड का जो अमाउंट होगा क्या होगा आपका कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं 13 क्वेश्चन के। देखो क्या दिया है, H2 + CO2 गैस गिव्स H2O + CO, डेल्टा H यहाँ पे क्या दिया है आपका पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है आपका इंडोथर्मिक। जब इंडोथर्मिक होगा इसका मतलब क्या है, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कम करेंगे तो नहीं बैकवर्ड चली जाएगी। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर कम नहीं तो भी क्या होगा आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर भाग जाएगा आपका। इंक्रीज इन CO, नहीं CO करेंगे तो बैकवर्ड चला जाएगा। इंक्रीज इन H2, मतलब जब H2 को बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ठीक है भैया, बताइए भैया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया ना, बताएं सर, चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग है 14 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, अगर हम लोग बात करें 14 क्वेश्चन की तो एक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा। चलिए देखो यहाँ पे देख करेंगे K1 K2 K3 दिया हुआ है, पूछ रहा है इस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए। तो देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ दिया है प्रोडक्ट की साइड में, यहाँ क्या दिया है रिएक्टेंट की साइड में।
तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc डैश जो बन रहा है, देखो यहाँ पे 2NH3 है, यहाँ 2NH3 है, मतलब क्या कर दिया इन्होंने 1 अपान यहाँ पे K1 लिख दिया। यहाँ देखो 2NO है, यहाँ 2NO है, देखो भैया, तो यहाँ सेम है, मतलब क्या लिख देंगे हम लोग K2 इंटू, यहाँ देखो H2O है, यहाँ पे 3H2O है, तो मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होगा इन्होंने, मतलब K3 का क्या कर देंगे हम लोग Q कर देंगे। ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है हमको नया Kc निकालने के लिए। तो Kc डैश इज इक्वल टू K2 इंटू K3 का Q अपान K1 मिला सकते हैं। Kc डैश K2 इंटू के, हाँ यही आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। जो क्या दिया, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पूछ रहा है आपसे है किसके लिए 60, देखो तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख दें हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या कर देंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na कर देंगे। तो वेट कितना दिया है 16 ग्राम, तो 16 अपान ऑक्सीजन की 32 इंटू Na, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 Na हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे बात करें हम लोग इसके लिए, तो वेट कितना दिया है 16, इसका निकालेंगे 16 और 12 कितना होगा आपका 28 इंटू Na करेंगे, तो देखो आपका आएगा ही नहीं, तो कितना आएगा आपका 2 8 16, यहाँ पे 14 दूना 28, ठीक, इंटू Na हो जाएगा। इसका निकाल रहे हम लोग हैं, तो क्या 28 अपान 28 इंटू Na, मतलब क्या हो जाएगा Na के बराबर हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 14 अपान 28 इंटू Na कर देंगे, तो क्या होगा आपका Na डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसका निकाल लें भैया, देखो 1/2 मोलर मास 2 होता है, इंटू Na कर देंगे, तो क्या हो जाएगा Na डिवाइड बाई 2, मतलब क्या थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम हो जाएंगे, किसके, इसके, देखो भैया, ठीक है ना, तो क्या होगा थर्ड एंड फोर्थ, मतलब क्या थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हम लोग हैं क्या 16 क्वेश्चन की। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या यल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या होता है रूट में यल प्लस 1 एच अपान 2 पाई होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हैं यल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर आपका है। 17 क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन के लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे सर, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो देखो साहब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन की बात करें तो देखो इसका क्या करेंगे 3s2, यहाँ पे 3s2 3p1, यहाँ 3s2 3p2, ठीक, यहाँ पे क्या होगा 3s1 और आगे लिख देंगे हम लोग नियान। तो देखो इसका फुल फील्ड है, सेल क्या है फुल फील्ड है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यही एक आंसर क्या होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो यही देख सकते हैं कौन सा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही आपका देखो सोडियम मैग्नीशियम का ज़्यादा एल्युमिनियम से फिर सिलिकॉन का, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ठीक है, चलो भैया आइए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे याद रखिएगा ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ देखो यहाँ पे 10 टू द पावर -38 10 टू द पावर -18, इसका मतलब क्या यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ इस पे प्लस का 2 चार्ज आएगा, यहाँ प्लस का 3 चार्ज आएगा। अब अगर देखा जाएगा
तो देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू यहाँ पे किसकी कम है, मतलब आप देखेंगे लेसर डिसोसिएशन अगर होगा तो क्या, अगर हम यही बोलेंगे कि अगर लेस डिसोसिएशन हो, अगर लेस डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा आपका, क्या स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब भैया देखो, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा। तो जब मोर स्टेबल की बात करेंगे तो देखो लेसर डिसोसिएशन मोर स्टेबिलिटी हो जाएगा, तो यही क्या होगा, K3FeCN6 इज मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आए बात। चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 19, देखो क्या दिया हुआ है, द फिगर शो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो अगर Kc की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी के कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान ए। देखो भैया बी की कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारा कहाँ है आपका, यहाँ पे है, और यहाँ बात करेंगे ए हमारा यहाँ पे, तो देखो बी की बात करेंगे तो 0.4 का क्या होगा स्क्वायर अपान 0.1, तो 0.16 अपान 0.1 या बोल सकते हैं हम लोग 1.6। देख लीजिए अगर 1.6 है इसका मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा है, इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, Kc इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, Kc इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। ठीक है भैया, चलो 20, देखो क्या दिया हुआ, फॉर द रिएक्शन A+3B gives 2C at 27 डिग्री सेल्सियस, 2 मोल ऑफ A, 4 मोल ऑफ B and 6 मोल ऑफ C are present in 2 liter vessels. If Kc for the reaction 1:2, the reaction will proceed. तो देखो भैया आओ भैया Qc की वैल्यू हम निकाल, देखो यहाँ पे क्या दिया, Kc की वैल्यू आपका दिया हुआ है, Kc इज इक्वल टू दिया हुआ है 1. आओ भैया Qc की वैल्यू निकालें, Qc प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट मतलब क्या दिया है 2C दिया हुआ है, तो यहां हम लोग बात करें तो देखो 6 मोल दिया है, 2 लीटर का क्या होगा आपका स्क्वायर अपान ए की बात करें तो ए का कितना दिया है 2 मोल, तो 2/2 हो जाएगा, इनटू बी का कितना दिया है 4, तो 4/2 का क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। ठीक, अब निकाल लीजिए भैया इसको, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 अपान कट जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ गया, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 इंटू 2 3 जा 8, ठीक 9/8 हो गया, 1/1 आएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा, फिर क्या होगा आपका 2 और 0 तो 2 हो गया, इधर देखिए हम लोग, सॉरी फिर देखिएगा 8 का नाम 8, 1 बचा और 0, तो हमें पॉइंट लगा दिया, तो क्या होगा आपका 8 का नाम 8, 2 और 0, 8 दूना 16, ठीक है, तो 1.12 और 1.20 आ गया, मतलब क्या यहां बात करेंगे तो Qc इज इक्वल टू कितना आ गया 1.12, और Kc की वैल्यू दिया हुआ है क्या 1.20 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भैया Kc इज ग्रेटर देन Qc है, तो अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ जाएगी भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यही Qc की वैल्यू ज्यादा होता तो कहाँ जाता बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भैया, कहाँ जाएगी भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भैया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए 21 क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, अगर बात करते हैं क्या दिया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 ये दिया हुआ है, A gives 2B एंड P gives Q प्लस R, यहाँ रिस्पेक्टिवली R इन द रेशियो 2:3 आपका दिया हुआ है। ठीक, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो ध्यान देखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A एंड P मतलब क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल दे दिया है, तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें A गिव्स 2B है, तो इसके लिए Kp की वैल्यू पूछेंगे Kp1, याद रखना भैया। अगर इसके लिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 4 अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल किसके लिए, PT1 के लिए। ठीक, इसकी बात करें, P गिव्स Q प्लस R की बात करें सर, तो इसके लिए Kp2 की बात करेंगे। देखो PQ प्लस R में चेंज हो रहा है P, तो इसके लिए क्या होता है आपका अल्फा स्क्वायर, क्या होता है अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT किसके लिए, 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे वो सब का डिग्री ऑफ डिस्टेंस क्या इक्वल दे दिया है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, Kp1 अपान Kp2, ये वैल्यू क्या होगा आपका 1 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो क्या बचा हमारा 4, तो PT1 मतलब P1 अपान क्या होगा आपका P2 हो गया। Kp1 और Kp2 की बात करें तो कितना दिया है 2/3 दिया है, तो 2 से आप 4 काट दिए 2 आ जाएगा, इसका मतलब P1 अपान P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे, जो हमारा आंसर होगा यही हमारा आ जाएगा 1/6, 1:6, यही आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ये आपका ट्रिक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं 22, देखो क्या दिया हुआ है, फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x प्लस वाई गिव्स 3x3 प्लस वाई, द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब क्या x3y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या डेल्टा Ng की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 - 2 क्या हो रहा है बताओ भैया, 1 - 2 नहीं 1 - 3 क्या होगा माइनस का 2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है भैया। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या क्या इफेक्ट डालेगा, अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे इफेक्ट डालेगा। ठीक, कैटलिस्ट क्या हो रहा है आपका, यहाँ कैटलिस्ट दो कैटलिस्ट नहीं हो, कैटलिस्ट क्या करते हैं, क्या कैटलिस्ट पे इफेक्ट नहीं डालता, बस रिएक्शन की रेट को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है ना भैया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं 23 की बात करें, देखो यहाँ पे 23 की बात करें तो K1 एंड K2 फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो इक्वेशन आपकी दी हुई है, तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे, अगर बात करें N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, यहाँ पे क्या K1 दे दिया हुआ है, NO गिव्स 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, इसको बोल दिया इन्होंने K1, इसको बोल दिया इन्होंने K2। तो देखो भैया क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछा K1 दे दिया है। चलो भैया अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम देखें K1 इज इक्वल टू, अब देखो जो हमारा क्या था यहाँ पे देखो K1, अब देखो इसको क्या किया उल्टा कर दिया, क्या कर दिया है उल्टा कर दिया है, मतलब क्या हम ऐसे लिख दें K1 इज इक्वल टू, अब इसको उल्टा करके क्या कर दिया है, दो क्या कर दिया इसमें यहाँ से, अब इसमें इससे हम देखें तो हम ऐसे लिख दें K2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन को उल्टा किया है 1/K1। ठीक, और इसके बराबर करना हमको है, मतलब क्या देखो यहाँ पे 2NO है
यहाँ पे NO है, तो हम क्या करें K2 इज इक्वल टू, या तो हम 1/2 के क्या करें डिवाइड कर दें, तो क्या करें 1/2 कर दें यहाँ पे, ठीक 1/2, तो 1/2 मतलब क्या यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/K1 हो जाएगा, ठीक, या बोल सकते हैं K1 इज इक्वल टू क्या बोल देंगे 1/K2 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 1/K2 का स्क्वायर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए 24 देखो क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन, फिर आपका आ गया A गिव्स टू बी, देखो N2O4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गिव्स 2NO2G, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, देखो दिया हुआ है 0.2 एट 1 atm, तो Kp पूछ रहा है आपसे, ठीक ना, डिग्री ऑफ अल्फा दिया हुआ 0.2, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल, ठीक, यहां देखो भैया 4 अल्फा की वैल्यू कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर इंटू 1, तो देखो भैया 4 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.04, तो देखो भैया 2 दूना 4, 4 चौका 16, तो क्या हो जाएगा 0.16, इसमें से घटाएंगे तो 0.96 आ जाएगा, 16 छक्के 96, 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी Kp की वैल्यू आएगी कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए 25 क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द हेल्प इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ भैया, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों की वैल्यू को हाई करेंगे तभी मेल्ट क्या करेगा आपका आइस को पिघलाएंगे, तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 1 to 25 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए, तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और इसके आगे आप लोगों को हमारे अरविंद सर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम आपको CRT 17 के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में, अ क्वांटिटी ऑफ PCl5 was heated in 2 liter vessel at 525 Kelvin. It dissociates as PCl5 gas gives PCl3 plus Cl2 gas. At equilibrium, 0.2 mole each of PCl5, PCl3 and Cl2 is found in the reaction mixture. The equilibrium constant Kc for the reaction. देखिए Kc जो होता है वो होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो एक्टिव मास होता है उसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन भी, और मोलर कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि मोल अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो होता है एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम ये लिख दें Kc इज इक्वल टू PCl3 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये एक्टिव मास का साइन है, Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ठीक है। अब सबके हमको 2-2 मोल दिए हैं, तो इसके मोल अपॉन इसका वॉल्यूम, Cl2 का 0.2 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे वाले का भी 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आंसर सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 0.1। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है गिवन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 K1, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. कह रहा where K1 K2 are the equilibrium constant, the expression shows correct relationship between K1 and K2. देखिए जब भी क्या होता है कि अगर हम K1 लें यानी KC1 ले लें, इसको KC1 भी बोलते हैं, ठीक, तो KC1 हो जाएगा SO2 और O2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय Kc इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले वाले में हो जाएगा K1 इज इक्वल टू SO3 डिवाइडेड बाय SO2 और O2 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए दूसरी रिएक्शन पे अगर ध्यान दीजिए तो दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब अगर हम K2 लिखें तो K2 क्या हो जाएगा SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर एंड O2। ठीक है, अब जब आप इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि K1 जो है, तो जिसमें देखिए एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है वो ऑटोमेटिक मेडिकल में आराम से आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो किस में चला जाता है, वो पावर में चला जाता है। और अगर आप सॉल्व करके भी चाहेंगे तो भी आपको निकल आएगा। तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर अगर हम ढूंढें तो अगर इसका आंसर ढूंढा जाए तो अगर हम K2 यहां पर K2 जिस मल्टीप्लाई किया था हमने दूसरी वाली इक्वेशन में, तो जिसमें भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, जिस भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाए, जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और दूसरा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले इक्विलिब्रियम के उसी की पावर में चला जाएगा। चाहे आप 1/2 से करेंगे तो √KC हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 की पावर 2 हो जाएगा, 3 से करेंगे कि तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे आप इससे आंसर चेक कर सकते हैं। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 2A + B गिव्स प्रोडक्ट इफ द प्रेशर इज इंक्रीज 3 times of the initial pressure, the velocity of the forward reaction will be of the previous velocity। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स को क्वेश्चन ये टच कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल एक ही तरीके से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पहले देखें तो रेट R1 इज इक्वल टू K, और बेटा एक चीज याद रखना कि पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन एक ही तरीके से कंसीडर की जाती हैं। ठीक, तो A की पावर 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट चले जाते हैं पावर में, लॉ ऑफ मास एक्शन, B की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, या इसी में हम ऐसे भी लिख सकते थे कि K PA की पावर 2 एंड PB की पावर 1, अगर प्रेशर की बात कर लें। ठीक, सवाल ने हमसे क्या बोल दिया, सवाल ने कह दिया कि प्रेशर को अगर हम 3 गुना कर दें, ठीक, तो हम यहां पर लिख दें R2, K फिर लिख लिया, हमने क्या कर दिया 3 PA की पावर 2 कर दिया। ठीक, और इसको 3 PB की पावर 1 कर लिया। ठीक है बेटा, दोनों को जैसे ही सॉल्व किया तो यहां से क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A से स्क्वायर से A, PA से PA स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, PB से PB कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 आप सॉल्व करेंगे तो 1/27 आ जाएगा, यानी R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 R1। ऑप्शन हमारा कितना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला।
ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2O लिक्विड से H2O गैस बना रहा। एक चीज याद रखिएगा, लिक्विड का लेस वॉल्यूम होता है और इसका मोर वॉल्यूम होता है। अगर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही है आगे, ए प्रेशर इज अप्लाइड, अगर हम प्रेशर को अप्लाइड करेंगे तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन को फेवर करेगी जिधर की तरफ वॉल्यूम कम है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन को फेवर करती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। तो यहां पर देखिए, अगर प्रेशर को हमने अप्लाइड किया है, यानी प्रेशर को हमने इंक्रीज किया है, अगर प्रेशर को हमने बढ़ाया है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी तो मतलब कहने का क्या है कि लिक्विड का फॉर्मेशन, मतलब क्या है, लिक्विड का फॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को जाएगी, जितनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना H2O लिक्विड बनेगा, और जितना H2O लिक्विड बनता चला जाता है उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज की तरफ भागता जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा वाटर बनेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट द इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर N2 + 3H2 की रिएक्शन हम लिखते हैं 2NH3 प्लस X कैलोरी ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होती बेटा? अगर जब भी प्रोडक्ट साइड दी जाए तो इसको रिएक्टेंट साइड खींच लाइए हीट को, तो रिएक्शन आपको पता चल जाएगी ये रिएक्शन कैसी होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इसमें कम किया जाता है, प्रेशर इसमें बढ़ाया जाता है, कंसंट्रेशन N2 और H2 की बढ़ाई जाती है जिससे अमोनिया ज्यादा बनता है। तो हमको इसमें बताना है एट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चेंज। नॉट चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि प्रेशर भी अगर चलेगा तो वॉल्यूम भी चलेगा, ठीक है, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट होता है उसका खाली काम क्या होता है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को रिएक्शन का प्रोडक्ट जल्दी डेवलप कराता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको वो बढ़ाता है, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो केवल कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है Kp एंड K'(P). देखिए ये वैसे ही सवाल है जो अभी हमने आपको बताया था Kc1 और Kc2 का। यहां पर Kp1 Kp2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द टू रिएक्शन आर गिवन बिलो। हाफ N2, ठीक है, प्लस 3/2H2 गिव्स, हमारे पास बोल रहा है N2 + 3H2। देखिए पूरी रिएक्शन में ध्यान देखिए, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो पहला वाला है उसी में क्या हो जाएगा, जो दूसरे वाले की पावर में चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर ध्यान दें तो कि इस टाइप ध्यान दो कि कौन सा भाई, ये K1 है, ठीक है, तो K1'P जो हो जाएगा वो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, K2P²। ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखना, ये थोड़ा सा बेटा ऊपर की तरफ है, K2P², मतलब K2P लिखा है वो, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा जिससे मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में Kc वाले में इसी टाइप से कराया था, तो जो चीज Kc वाले में है वही चीज Kp वाले में भी होगी, ठीक है भाई। वो बिल्कुल वही क्वेश्चन एकदम सेम है, बस खाली वहां Kc था यहां Kp था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा था इक्विलिब्रियम, ठीक है, SO2Cl2 gives SO2 + Cl2 is attained at 25 degrees centigrade in a closed container
एंड एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस, कह रहा कि हमने हीलियम गैस इंट्रोड्यूस कर दी है, इनर्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, अगर क्लोज कंटेनर ले लिया, बस खाली इतनी लाइन से सवाल सही हो जाएगा आपका। क्लोज कंटेनर ले लिया तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर डेल्टा V इक्वल टू 0 है तो कभी भी किसी भी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ने आपको क्लोज कंटेनर दे दिया है, देखिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा क्लोज कंटेनर, तो सारी बात क्लोज कंटेनर ही आपको एक्सप्लेन कर देगी कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, चाहे जितनी भी आप इनर्ट गैस इसमें मिलाते रहें। अदरवाइज क्या होता है कि इनर्ट गैस उस डायरेक्शन को फेवर करती जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन के वैल्यू आर गिवन ए से बी, K1 2, बी से सी, ठीक है, K2 इज इक्वल टू 3, C टू D, K3 इज इक्वल टू D। देखिए अब इसी से ये जो स्टेप्स बीच के बन रहे हैं ये सब स्टेप इंटरमीडिएट हैं, तो A टू ये D लिख रहा है, यानी इसी में B टू C भी आ गया, C टू D भी आ गया, A टू B भी आ गया, ठीक। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे ओवरऑल KC इज इक्वल टू होता है K1 डॉट K2 डॉट K3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3 6 इंटू 4, आंसर आ जाएगा आपका 24। इसका आंसर आ गया 33 का 2, ठीक है बेटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें सीधे सीधे आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें K1 डॉट K2 डॉट K3 का। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है फॉर फॉलोइंग रिएक्शन N2 प्लस 3S2 gives 2NS3 वैल्यूज द Kc डिपेंड्स ऑन। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो होता है वो केवल टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। आपने फार्मूला अगर पढ़ा हो काइनेटिक्स में, या आपने काइनेटिक्स में पढ़ा हो, या इसी में आपने इक्वेशन पढ़ी हो कैल्सियस कैलिफोर्न इक्वेशंस, या आपने अरेनियस पढ़ी हो, तो log 10 K1 अपॉन K2 डेल्टा H अपॉन 2.03 R वाला 1 अपॉन T1 माइनस T2 वाली, तो वो ये बता देती है कि ये केवल टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका सी वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं 35 की तरफ। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेदर वी स्टार्ट विथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, मतलब दोनों तरफ की बात कर रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, मतलब प्रोडक्ट से भी बात कर सकते हो, रिएक्टेंट इधर से फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बात हो रही, ठीक। देखिए जब दोनों बातें हो रही तो रिएक्टेंट से चाहे बात आप करो चाहे प्रोडक्ट से बात करो, ठीक। दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करता है, दोनों डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करेगा तो इसका मतलब डायनेमिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। जब ये डायनेमिक इन नेचर हो जाएगा तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम आते आते एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे दोनों की कंसंट्रेशन भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, सारी बातें क्लियर कर रहा है, और ये सारी बातें इक्विलिब्रियम की ही होती हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओ चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाओ। इसी वजह से वो डायनेमिक भी होता है, और एक टाइम आते आते क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाती हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है बेटा। दूसरा है सॉल्बिलिटी ऑफ NaOH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है एक्सोथर्मिक का,
टेम्परेचर के साथ रेट बढ़ जाता है। Kp फॉर N2 इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। कह रहा है फॉर गैसियस रिएक्शन टू बी गिव्स A, Kc इज ग्रेटर देन Kp। देखिए Kp और Kc का अगर ग्रेटर देन की आपको बात करनी है, ठीक है, तो Kc और Kp की बात अगर आप करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक। और NaOH एक लिक्विड है, तो लिक्विड की सॉल्विटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है, गैस नहीं है ये, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और बेटा देखो यहां पर Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng से बात करेंगे, ठीक। अगर डेल्टा Ng ज्यादा है तो Kp बड़ा होगा, ठीक है। और डेल्टा Ng क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमको यहां पर देखना है, ठीक है, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा है तो Kp ग्रेटर देन Kc होता है, ठीक है। और अगर कम आ रहा है तो Kp बड़ा होता है। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो Kp ग्रेटर, अगर डेल्टा Ng निगेटिव है तो Kc ग्रेटर, और अगर दोनों डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक। तो ये भी पॉइंट सही है, आप चेक कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा ली चैटलियर वाले प्रिंसिपल से कि इसमें क्या होता है, हमें टेम्परेचर को हमेशा अगर हमें क्या है कि अगर इस रिएक्शन में अमोनिया ज्यादा ऑब्टेन करनी है, ठीक है, तो अमोनिया अगर ज्यादा ऑब्टेन करनी है तो टेम्परेचर को कम करना होता है, प्रेशर को बढ़ाना होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन में कह रहा है Kp फॉर N2 प्लस 3s2 इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर। देखिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके साथ वेरी करेगी? केवल और केवल टेम्परेचर के साथ। तो ये बेटा क्वेश्चन ऑप्शन वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 37 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ग्लूकोज एक्वस से रिएक्शन करके C6H14O6 बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट अभी हमने आपसे बताया कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, खाली रिएक्शन के रेट को फास्ट या स्लो करता है, ठीक। तो हो सकता है कि कभी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा दे, हो सकता है कभी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा दे, ठीक है। और हो सकता है कि जो टाइम जितना लग रहा है उस टाइम को थोड़ा सा वो क्या कर देगा, कम कर देगा, कि जिससे जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। अगर आपको रिएक्टेंट की चाहिए तो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन को मूव कराना शुरू कर देगा, ठीक। तो कभी भी याद रखिएगा कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, 38 की तरफ, कि कह रहा है गिवन अ गैस फेज रिएक्शन 2A plus B gives C plus D, which one of the following changes will affect the value of Kc। देखिए बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अभी हमने आपको कम से कम 4 बार ये बात बता दी कि जो भी इफेक्ट होगा वो टेम्परेचर के ही साथ होगा। ढूंढ लीजिए भाई कहीं टेम्परेचर दिया है, तो देखिए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो जो कुछ भी इफेक्ट होगा Kc पर वो किससे होगा बेटा? टेम्परेचर से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब डेल्टा Ng 0 होता है तब Kc और Kp बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में देख लीजिए जहां पर भी डेल्टा Ng मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इन गैसियस स्टेट, अगर कहीं पर भी डेल्टा Ng 0 है तो Kp और Kc बराबर होंगे। देखिए 2 से 2 माइनस क्या 0, 2 से 2 माइनस क्या 0, 2 से 2 माइनस क्या 0,
2 से यहां पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड है। 2 माइनस 1 मतलब -1, यानी यहां पर Kp और Kc बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। द लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय, ये गुलबर्ग और वागे 2 साइंटिस्ट हुए थे बेटा, इसको लर्निंग क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, गुलबर्ग और वागे। विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, लोग करते क्या है कि HF देखते तुरंत आंसर लगा देते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होता है। यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वाटर शो करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स घेरते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कौन करेगा बेटा, इसमें करेगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने टेम्परेचर को जरा सा भी टच किया, बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो पहले से रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है, तो वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक है, देखिए डबल द वैल्यू ऑफ Kc बोल रहा है, ये बिल्कुल, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बात अगर टेम्परेचर होता तो एक बार हो सकता था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता। ठीक, नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन Kc, बेटा जो कुछ इफेक्ट होगा वो टेम्परेचर का ही Kc पे होगा। प्रोड्यूसेस सम इंक्रीजेस इन Kc, देखिए Kc की वैल्यू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ा दिया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि रिएक्शन उतनी तेजी से बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बेटा हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 3O2 gives 2O3 is 2 into 10 की पावर -50, यानी Kc हमको दिया है 2 into 10 की पावर -50। If the equilibrium concentration of O2 इतना इज इतना, ठीक है, O2 की हमको दे दी है तो लगा दीजिए एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट चले गए पावर में, ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 दी हुई है इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाए भाई, O3 का स्क्वायर 1.6 इंटू 1.6 हो गया 2.56 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, अब यहां पर इसको ले जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे दिमाग लगाया जाए कि कैसे कैलकुलेशन से थोड़ा सा आसानी करी जाए कि हमारा ऑप्शन मैच कर जाए। इतना तरीका मैं पूरा बता दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शन कैसे मिलाया जाए। इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए जहां पर पावर, अगर पावर माइनस आप रूट निकालेंगे तो पावर -28 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ध्यान दीजिए पावर कहीं पर 10 की पावर -28 हमारे पास बन सकती है, तो एक तो पावर वाला -28 वाला, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए। ठीक है बेटा, अब सोचो अगर थोड़ा देर सोचो, इसको 32 ले लें, इसको 32 दूनी 64 और करीब करीब ये मान लो 64 और 64 और 16 लगभग 70 और 80 के आसपास
हमारे पास ये कुछ बैठेगा जाके, ठीक है। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा, ठीक, कि कितना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 17.6 हो नहीं सकता भाई, सॉल्व करके चाहे तो देख ले, 3.2 इंटू 2.56, लगभग लगभग 3 दूनी 6, 7, लगभग 7, तो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट समथिंग आना है, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 2.86 इंटू 10 की पावर -28। तो किसी तरह कैलकुलेशन से हम क्या करें, दिमाग लगाएं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर सकते हैं, ठीक, थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा, टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2 Kc दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ Kc एट 185 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन, अच्छा भाई, फॉर द रिएक्शन NO, यानी रिएक्शन को पहले रिवर्स मार रहा है, ठीक है, NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2। देखिए रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, रिएक्शन को रिवर्स किया गया और उसके बाद उसमें 2 से उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक, यानी 1/2 से उसको, देखिए पहले क्या था 1/2, ठीक। तो इस रिएक्शन को देखिए पहले पलट दीजिए, तो इसका जो हो जाएगा K' 1/Kc हो जाएगा, एक बात। दूसरी चीज, डिवाइड करी गई है किससे, 1/2 से, देखिए O2 1/2 हो गया, तो K' इक्वल टू Kc की पावर 1/2 हो जाएगा बेटा, यानी 1/1.8 इंटू 10 की पावर -6 का 1.8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/1.8 इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो लगभग देखिए 2, अगर हम इसको 18 कर दें तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस ऊपर गया 10 की पावर -5, 18 लगभग 4 चौको 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 पंचे 90, ठीक है, और 5 7 7 49, देखिए इसका आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 2। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, ये करीब बचेगा, ऊपर जाके 18 पंचे 90, 50 के आसपास बचेगा, 50 का 7 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे दिमाग लगा के कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इतना इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। देखिए सारे सवालों में बार बार वही चीज आ रही है कि जब चाहे कुछ भी कर दे, अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वही हमको प्राप्त बार बार होती रहेगी। तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कह रहा है फॉर रिएक्शन PCl3 plus Cl2 gives PCl5, the value of Kc at 250 degree centigrade is 26 mole per liter. The value of Kp at this temperature, देखिए ऊपर ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है, Kp इजिकल टू RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, Kp इजिकल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng इजिकल टू 1 - 2 मतलब -1, ठीक है बेटा। तो Kp निकालना है, Kc कितना है 26, R कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T कितना है, T हमको 250 प्लस 273 मतलब हो गया 500 और 523, 202 फिर ऐड करके देख लिया जाने, गलत होने की संभावना ना हो जाए भाई। 273 3 12 523 केल्विन
ठीक। और बेटा डेल्टा एन जी कितना आ रहा है -1, तो इसको पावर -1 लगा दी, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास कौन सा आंसर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व करें, देखा जरा जाए कैसे कैलकुलेशन किया जाए, दिमाग लगाया जाए। 26 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 5 चौको 20 यानी 20,000 हो गया। 25 5 8 8 6 48। ठीक है, 8 बेटा ये देखो सीधे सीधे 48, देखो कितने आराम से आ गया 0.61। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन में भी थोड़ी बुद्धि चलाएंगे तो कैलकुलेशन उतना टफ आता नहीं, मेडिकल में आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा द राइट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी। ठीक, रेट टाइम। ठीक है, अच्छा भाई ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ठीक, तो लेकिन सवाल ने हमसे राइट रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पूछा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाए। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शन होगी, जब तक रिएक्टेंट डिकम्पोज नहीं होगा बेटा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी स्टार्ट नहीं होता। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। बाद में आप ये बोलते हो कि दोनों के रेट बराबर हो गए, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट को ब्रेक होना है, तो पहले रिएक्टेंट ब्रेक होगा, ठीक, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो इसके लिए कंसंट्रेशन वर्सेस अगर टाइम की बात करें तो रिएक्टेंट की डाउन और प्रोडक्ट की इंक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग मूव करते हैं 48 की तरफ। देखिए कैटलिस्ट इफेक्ट की बात आ गई। ठीक है, कैटलिस्ट की बात हमने आपसे यही, खाली वो रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी डेवलप कराने का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है। तो कह रहा है कैटलिस्ट अफेक्ट द फाइनल स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, कोई मतलब नहीं। इट enables the system to attain a new equilibrium state by complexing with the reagent। देखिए इसका कोई काम ही नहीं। ठीक है, ये कहीं किसी से भी आपस में जुड़ के कुछ भी नहीं करता। इसका काम खाली क्या होता है कि अगर आपको रिएक्शन का रेट, आपको रिएक्शन जल्दी बनानी है तो मैं काम करूंगा। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव होऊंगा तो जल्दी बनवाऊंगा, अगर निगेटिव होऊंगा तो मैं देर में करवाऊंगा। तो सीधे सीधे बेटा इसमें कोई मतलब इसका कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, स्टेट बाय कॉम्प्लेक्सिंग, देखिए कभी भी ये रीजेंट से रिएक्शन नहीं करता। ये कोई वो नहीं है कि आप ट्रांजिशन स्टेट डेवलप करें उसके बाद वो कि ट्रांजिशन स्टेट के बाद मैं टूटूंगा फिर प्रोडक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये काम इसका नहीं होता। इसका काम क्या होता है कि खाली मैं रिएक्शन को पास कर दूंगा। वो काम कहां होता है जहां पर अटैकिंग रीजेंट अटैक करता है, वो इंटरमीडिएट स्टेप बना के रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ही ऑप्शन इसके हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट, फॉर द रिएक्शन 2NH3 gives N2 + 3H2 द यूनिट ऑफ Kp विल बी ATM। देखिए यूनिट हो जाएगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारी यूनिट बनेगी ATM की पावर 2। तो ये तो गलत है, पहला ये तो रॉन्ग हो गया। यूनिट ऑफ Kp इज ATM की पावर डेल्टा Ng, ये भी बिल्कुल सही है बेटा कि डेल्टा Ng देखो अगर चेक करो तो 4 - 2 हो रहे हैं, तभी हमारी यूनिट Kp = ATM की पावर डेल्टा Ng बनेगी। मतलब डेल्टा Ng यहां पर कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। तो रीजन तो सही है। ठीक है, तो ढूंढ लीजिए असर्शन किसमें गलत है, रीजन किसमें सही है। तो असर्शन किसमें गलत है, असर्शन ए इज फॉल्स इसमें दिख रहा है, रीजन इज ट्रू। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 49 हो जाएगा। ठीक, 49 का आंसर थर्ड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है क्यू रिएक्शन क्वेश्चन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन मूव्स इन द देखिए अगर केसी ज्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट की तरफ, और अगर केसी कम होता है तो रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब पहला तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, एज द बिल्कुल उसका फार्मूला भी सब कुछ सेम होता है, बस क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार डेवलप हो जाता है वही रहता है, लेकिन मास एक्शन रेशियो या रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट तो एकदम रॉन्ग है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है भाई, तो यहां से ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने CRT 17 के डिस्कस कर दिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का आसानी से चीजें बताई कि कैसे कैलकुलेशन करें, कैसे एकदम आसान तरीके से आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। और इसमें सारा चैप्टर में ली चैटलियर प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे इफेक्ट, यही सब इस क्वेश्चंस में सारा कवर किया गया था। ठीक है भाई, थैंक यू।